Hello, Joel. Let's see the question. And the question says that if vector A, vector B, vector C are non-coplanar vectors and vector A cross vector C is perpendicular to vector A cross vector B cross vector C, then the value of the vector A cross vector B cross vector C into cross vector C is equal to। मतलब यहाँ पे हमको बताया गया है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी जो है वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। इट्स मीन उसका अगर बॉक्स प्रोडक्ट लिया तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी विच नॉट इक्वल टू हमको यहाँ से 0 मिलेगा। और आगे बताया गया है ये जो दो वेक्टर्स है विच इज परपेंडिकुलर, सो इट्स मीन अगर उसका डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो वो इक्वल टू 0 के बराबर होगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी विच इज इक्वल टू 0 के बराबर हमको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसका जो फॉर्मूला होगा इसके हिसाब से हमारे यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी ये तो एज इट इज होगा। और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, पहले तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी माइनस आगे में क्या होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी विच इज इक्वल टू 0 के बराबर। और अगर हमने ये टर्म अंदर में मल्टीप्लाई कर ली तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी और यहाँ पे माइनस ए क्रॉस वेक्टर बी और यहाँ पे आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इंटू वेक्टर सी विच इज इक्वल टू 0। और हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारा वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी हो रहा है, मतलब ये जो टर्म है वो पूरी हमारी 0 हो जाएगी। और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इंटू बी विच इज इक्वल टू 0। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी और यहाँ पे क्रॉस बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर सी एंड वेक्टर बी विच इज इक्वल टू 0। अभी हमको गिवन में क्या दिया था एबीसी जो है वो नॉन कोप्लेनर है, मतलब ये जो टर्म होगी हमारी 0 के बराबर नहीं हो सकती। तो मतलब हमको यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी सी जो होगा विच इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। देयरफॉर वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। देन आगे में हमको क्या करना है वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये टर्म की, तो हम वो टर्म कंसिडर करेंगे वैल्यू ऑफ द टर्म ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इंटू उसको क्रॉस होगा सी वेक्टर विच इज इक्वल टू यहाँ से हमको क्या मिलेगा फिर से ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी। सो विच इम्प्लाइज हमने अभी देखा था वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी जो था विच इज इक्वल टू 0, मतलब ये टर्म पूरी हमारी 0 हो जाएगी और हमारे पास सिंपली यही बचेगा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इंटू क्रॉस वेक्टर सी। सो विच इज इक्वल टू यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं के इंटू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी विच इज इक्वल टू 0। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ना हमने कोई तो भी कॉन्स्टेंट यहाँ पे कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी, तो वेक्टर सी तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा विच इज इक्वल टू 0 के हमको बराबर मिलेगा और दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम ऑप्शन चेक करें तो आपको यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन नंबर जो 3 है विच इज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। दैट्स इट, थैंक यू।